महाकवि बच्चन ने एक बार कहा था, सिर्फ इतिहास नहीं, इतिहासकारी भी एक रूपक बोल सकती है। तो इस रूपक के रूप में हम एक महान आत्मा की अद्वितीय यात्रा को सुनेंगे, गौतम बुद्ध की कहानी। जीवन के पथ पर चलते हुए गौतम ने ब्राह्मण, राजा और आत्मज्ञानी के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। उनकी शिक्षाएं और उनका बोधिचित्त का जागरूक होना एक अद्वितीय साधना का हिस्सा था। आइए हम इस महान आत्मा की अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करें। गौतम का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आजकल नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। इस दिन को लेकर कई किंवदंतियां हैं, लेकिन सामान्यतः गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 500 सेल या 556 ईसा पूर्व माना जाता है। गौतम का जीवन एक सुखद और आरामदायक जीवन में बीतता था। उनके पिताजी ने उन्हें एक महान राजा बनाने का सपना देखा था, इसलिए गौतम का बचपन राजमहलों में बीता। गौतम की जीवन शैली बहुत सुकून भरी थी, लेकिन एक दिन उनकी जीवन की दिशा बदल गई। वह अपने दरबार के बाहर गए और वहां उन्होंने जीवन के असली सत्य को देखा। गौतम ने पहली बार एक बूंद को गिरते हुए देखा, एक बूंद जो सृष्टि का संचार करती है और जीवन की अनित्यता को सिखाती है। इसके बाद से ही गौतम की दृष्टि बदल गई और उन्होंने अपने आत्मा के महत्व को समझना शुरू किया। एक दिन गौतम ने अपने ग्राम के बाहर एक बूंदी को देखा, जो मिट्टी में गिरकर विलीन हो गई। ये दृश्य ने उन्हें संसार में होने वाले दुखों की सत्यता का अवबोध कराया। गौतम को यह एहसास हुआ कि जीवन का असली रूप दुखमय है और इसे समाप्त करने का एक मार्ग ढूंढना चाहिए। गौतम ने राजमहल को छोड़कर तपस्या और ध्यान की ओर बढ़ते हुए बहुत समय बिताया। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें अब भी सत्य की खोज थी। एक दिन गौतम ने एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर महान बोधि प्राप्त की, जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं। उन्होंने उस रात में सत्य की पूर्णता को प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध के बोधि होने के बाद उन्होंने अपना जीवन समर्थन करने के लिए 4 सत्यों और 8 फले मार्ग को सिद्ध किया। इसे हम आज बुद्ध धर्म कहते हैं। बुद्ध ने जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को चरम सुख से दूर करने के लिए अपने अनुयायियों को बोधिचित्त की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने भी सामाजिक और राजनीतिक सुधार की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी को भ्रांति और अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान और सीखने का पथ दिखाया। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, समता और अनुकंपा की महत्वपूर्णता पर बल दिया। उनका सिद्धांत था कि जीवन का उद्दीपन संयम, सच्ची ज्ञान प्राप्ति और अपनी भूमिका में सच्चाई को पहचानने में है। बुद्ध के उपदेशों ने भविष्य में होने वाले बुद्धियों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन को सजीव और उदार बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। उनका उपदेश आज भी लोगों को संतुलन और शांति की खोज में प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध का जीवन एक अद्भुत साहित्यिक और धार्मिक धारा का स्रोत है। उनकी कथा और उपदेशों के माध्यम से वह हमें अपने जीवन को समझने, उद्दीपन प्राप्त करने और दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने समृद्धि, शांति और सहजता की ओर पथ प्रदान किया है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। गौतम का जीवन आम राजा के बच्चे की तरह शुरू हुआ था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा पलटने वाला क्षण आया। जब गौतम ने अपने ग्राम के बाहर जीवन की असली सत्यता को देखा, तो उनका जीवन बदल गया। एक दिन गौतम ने एक बूंद को गिरते हुए देखा, जो मिट्टी में गिरकर विलीन हो गई। इस दृश्य ने उन्हें संसार में होने वाले दुखों की सत्यता का अवबोध कराया। गौतम को यह एहसास हुआ कि जीवन का असली रूप दुखमय है और इसे समाप्त करने का एक मार्ग ढूंढना चाहिए। गौतम ने राजमहल को छोड़कर तपस्या और ध्यान की ओर बढ़ते हुए बहुत समय बिताया। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें अब भी सत्य की खोज थी। एक दिन गौतम ने एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर महान बोधि प्राप्त की, जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं। उन्होंने उस रात में सत्य की पूर्णता को प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध के बोधि होने के बाद उन्होंने अपना जीवन समर्थन करने के लिए 4 सत्यों और 8 फले मार्ग को सिद्ध किया। इसे हम आज बुद्ध धर्म कहते हैं। बुद्ध ने जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को चरम सुख से दूर करने के लिए अपने अनुयायियों को
बोधिचित्त की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने भी सामाजिक और राजनीतिक सुधार की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी को भ्रांति और अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान और सीखने का पथ दिखाया। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, समता और अनुकंपा की महत्वपूर्णता पर बल दिया। उनका सिद्धांत था कि जीवन का उद्दीपन संयम, सच्ची ज्ञान प्राप्ति और अपनी भूमिका में सच्चाई को पहचानने में है। बुद्ध के उपदेशों की प्रमुख बातें 4 आर्य सत्य और 8 फले मार्ग में समाहित हैं। इनमें आत्मा का दुख, दुख का कारण, दुख से मुक्ति का मार्ग और दुख से मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक गुण समाहित हैं। बुद्ध के उपदेशों ने भविष्य में होने वाले बुद्धियों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन को सजीव और उदार बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। उनका उपदेश आज भी लोगों को संतुलन और शांति की खोज में प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध का जीवन एक अद्भुत साहित्यिक और धार्मिक धारा का स्रोत है। उनकी कथा और उपदेशों के माध्यम से वह हमें अपने जीवन को समझने, उद्दीपन प्राप्त करने और दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने समृद्धि, शांति और सहजता की ओर पथ प्रदान किया है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अब भी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य।